आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सब टाइप नंबर 5, ठीक है। नाम होगा मेटा, ये 5th नंबर है, मेटा आइसोमरिज्म, ठीक है, या मेटा आइसोमर्स भी बोल लो या मेटामरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले हम कंसेप्ट को क्लियर कर लें। इसमें क्या होता है कि आपके बीच में फंक्शनल ग्रुप होगा और लेफ्ट एंड राइट साइड में आपके अल्काइल ग्रुप अटैच होगा हर कंडीशंस में। देखते हैं, लिख लो, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म arise due to the presence of different alkyl ग्रुप मत लिखो, चेन लिखो, on each side of the functional group, ठीक है। साफ साफ एग्जांपल से पता चल रहा है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल चेन, ठीक है। सेम लिख सकते हो, सेम क्या होगा, चेन ऑन ईच साइड, दोनों साइड में ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के। एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं C4H10O, ठीक है। इसमें दो आइसोमर्स बनेंगे, फर्स्ट C2H5O एंड C2H5, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बीच में फंक्शनल ग्रुप अटैच है आपके, और इस तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, यानी कि इथाइल आपके लेफ्ट में भी है और इथाइल राइट में भी है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका जो हम नाम देंगे इथॉक्सी इथेन। क्यों? क्योंकि इस तरह के फंक्शनल ग्रुप में हम एल्कोक्सी एल्केन के अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग करेंगे, है ना। क्या कैसे करेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। मेरी बात समझ रहे हो? एल्कोक्सी आपका प्रीफिक्स में होगा और सफिक्स में क्या होगा, एल्केन। देख लो एग्जांपल्स में आपके क्या है, ये इथाइल है तो इथॉक्सी हो गया, और आपके फिर इधर इथाइल है तो इथेन क्यों हुआ, क्योंकि एल्केन के बेस पे ये नाम पड़ा है, ठीक है। अब दूसरा जो आपके एग्जांपल्स होगा वो क्या होगा, बोलो। दूसरा जो हम एग्जांपल्स लेंगे आइसोमर्स का, वो लेंगे, अब ये पोजीशंस आपके जो आपके फंक्शनल ग्रुप का पोजीशंस है वो चेंज हो जाएगा। अब होगा CH3O C3H7, ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, मिथाइल अटैच है आपका, CH3 क्या है, मिथाइल अटैच, और फिर उसके बाद में आपके फंक्शनल ग्रुप बीच में है। फिर इस राइट साइड में क्या है, प्रोपाइल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स 3 है और हाइड्रोजन्स आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 है, मीन्स एक हाइड्रोजन्स मूव है, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, तो ये अल्काइल ग्रुप में चेंज हो गया। तो आपके ये क्या हो गया, बोलो, ये मिथाइल हो गया। फर्स्ट का नंबर ऑफ 1 कार्बन्स के लिए मिथाइल, 2 कार्बन्स के लिए आपका इथाइल, ठीक है, और 3 कार्बन्स के लिए प्रोपाइल, और 4 कार्बन्स के लिए ब्यूटाइल, और 5 नंबर कार्बन्स होता तो आप पेंटाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी होगा। इसके अकॉर्डिंग देखो, इथॉक्सी है, इथॉक्सी इथेन। मेरी बात समझ रहे हो,
इथॉक्सी इथेन मतलब यहाँ पे मिथॉक्सी होगा, मिथाइल है तो मिथॉक्सी, और ये क्या है आपके प्रोपाइल है तो प्रोपेन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हमने बताया था आपको, एल्कोक्सी एल्केन के अकॉर्डिंग नेमिंग होगा, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। मेरी बात समझ रहे हो? तो दो हमारे पास में आइसोमर्स बने इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के, एक तो फर्स्ट में इथॉक्सी इथेन और दूसरा मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना, समझ में आया कंसेप्ट? अब हमें स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 6 सब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सिक्स नंबर टूटो आइसोमरिज्म या टूटोमर्स बोल लो। मेरी बात समझ रहे हो? इस वाले में कंडीशंस में क्या होता है, हाइड्रोजन्स मूव होता रहता है। मतलब मान लो कि एक हमारा आइसोमर्स होगा और दूसरा आइसोमर्स में क्या होगा, हाइड्रोजन्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर होता है उसमें। पहले तो हम डेफिनेशंस लिख लें, ठीक है? तो होगा दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ isomers where isomers exist simultaneously in डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना? ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे बनता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे CH3 हुआ और इसके बाद में COH। ठीक है, ठीक है। अब इसमें इस वाले कंडीशन, इसका हम जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, CH3COH। अब ये क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन से ये आपके 3 जगह फिल्स हो गए। फिर उसके बाद में आपके कुछ इस तरह से होगा, स्ट्रक्चर्स बना लो और ये हाइड्रोजन्स हो गया। जब ये दूसरा जो आइसोमर्स इससे बनाओगे आप, तो क्या होगा, ये आपके हाइड्रोजन्स मूव होकर के इस ऑक्सीजन्स के पास चला जाएगा और ये बॉन्ड जो है ये आपके कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब जो दूसरा बनेगा वो C, यहाँ पे H और फिर इसके बाद में C और यहाँ पे O, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे H होगा, है ना? तो इस कंडीशंस में देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन्स आपके क्या होता है, माइग्रेट हो रहा है। हाइड्रोजन्स यहाँ से उठ के और यहाँ पे आपके चला आया। कहाँ पे? यहाँ पे चला आया। यहाँ पे आपके कितना था, ये 3 हाइड्रोजन्स अटैच था कार्बन से, तो यहाँ पे 2 अब कार्बन से हाइड्रोजन्स अटैच हो गया और वो हाइड्रोजन्स माइग्रेट होकर के ऑक्सीजन्स के पास आ गया। तो इसके भी ऑक्टेट पूरे हो गए और ये कार्बन्स के भी ऑक्टेट पूरे हो गए अब, और यहाँ पे हाइड्रोजन्स तो है ही पहले से ही। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन्स माइग्रेट हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है, हाइड्रोजन्स माइग्रेट इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो मान लो कि इसको आपने रिएक्शंस करवाया तो इस वाले आपके आइसोमर्स, ये इस वाले आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आप रिएक्ट करोगे तो इस आइसोमर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही डिफरेंट है। तो इस वाले आप आइसोमर्स को क्या बोलोगे, केवल आपके हाइड्रोजन्स यदि आपके माइग्रेट हो रहा है तो इस वाले आप आइसोमर्स को बोलोगे टोटोमर्स।
या टूटो आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो ये आपके कंप्लीट जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म का 6 टाइप कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सेशन आएगा, है ना। अब क्वेश्चंस हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से हम कुछ क्वेश्चंस एराइज कर रहे हैं, चेक करो। क्वेश्चंस यदि आपके पास में पूछा जाए कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ पेंटानॉल। पेंटानॉल मतलब C5H11 क्या OH। मतलब इससे आप कितने आइसोमर्स बना सकते हो। यदि आपके पास में क्वेश्चन आ जाए तो हमने पहले ही क्वेश्चन इस तरह के बनवा दिया है, आप चेक करिए पहले वाले वीडियो में कि इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। एक बार दोबारा आप रिवीजन कर लेना। तो इसके आपको ऑप्शंस दिए होंगे 8, 3 भी होगा, कुछ भी हो सकता है नंबर ऑप्शंस, तो कुछ भी हो जाएगा। और इसके बाद में 7 और नेक्स्ट 3rd 4th होगा, आपके मान के चलिए कि 2 दे दें। तो आपके ऑप्शंस राइट वाले ऑप्शंस क्या होंगे 8 होगा, ठीक है। क्योंकि इसके टोटल आप कितने, टोटल आप 8 आइसोमर्स बना सकते हो। बट लेकिन यही पे यदि पेंटेन होता तो आप इसके कितने बनाते, मात्र 3 आइसोमर्स बना सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस यदि सेकंड में पूछा जाए, हाउ मैनी, ये तो मैंने छोटा सा एक क्लिप दिया है क्वेश्चंस का, बाकी क्वेश्चंस तो इससे बहुत ज्यादा बनेंगे। हाउ मैनी आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ alkanes of the, how many isomers possible of, इसको मत लिखो, क्या होगा पेंटेन। मैंने दोबारा वही चीज पूछा था जो पिछली बार में हमने रिवीजन किया था इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चंस में। पेंटेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा C5H12। और यदि ऑप्शंस में आपके पास में हो 2, सेकेंड वाले में हो 3 और थर्ड वाले में हो आपके 4 और आपके फोर्थ वाले में, थर्ड वाले के बाद में फोर्थ वाले में हो आपके 1, तो आप क्या आंसर्स होगा आपका। आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा आइसोमर्स कितने होंगे 3 होगा, है ना, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3rd है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन example of 2 methyl pentane and 3 methyl pentane are, कौन सा आइसोमर्स होगा ये बताओ। ये होगा पोजीशंस आइसोमर्स। क्या होगा पोजीशन आइसोमर्स। यहां पे ऑप्शंस दे सकता है वैसे, जैसे मान लो यहां पे पोजीशंस लिख दिया, आइसोमर्स
नंबर 2 में दे देगा आपको चेन आइसोमर्स, और थर्ड में दे देगा आपको क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स, और फोर्थ में दे देगा आपको क्या चीज, फंक्शनल के अलावा। बोलो कुछ और एक नाम रख दो, जैसे कि मान लो आपने नाम रख दिया रिंग चेन, आइसोमर्स। तो आपका करेक्ट जो आंसर्स होगा वो होगा फर्स्ट वाला, पोजीशंस आइसोमर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हो, या एक काम करना, पिछले वाले प्रीवियस नीट का जो पेपर निकालना, उससे देखना कि आइसोमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, तो उस क्वेश्चंस को रिवाइज करके और एक बार दोबारा क्रॉस चेक करना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को, और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से ये क्वेश्चंस अराइज हुआ है, तो उसे चेक करना। यदि आपको सुटेबल बैठता है तो फिर वेल एंड गुड, इसको रिवाइज कर लेना, आपको दिमाग में बिल्कुल तरह से फिट बैठ जाएगा। तो इस तरह से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, इसमें विदाउट डाउट का आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, कौन सा, स्टेरियो आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टेरियो आइसोमरिज्म के बारे में बात करें। अगला वीडियो जरूर देखें इसके लिए, है ना। तो अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करिए और इसको जरूर रिवीजन करिए। बाय।